हेलो नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम ऑन डिवाइन हीलिंग ग्रीन टैरेट चैनल। आज हम स्पेशली नो कांटेक्ट की लव रीडिंग करेंगे। तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखिए, और टाइमलेस है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, अगर आपसे रिजोनेट करेगी तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, आपको मैं साइन बताऊंगी, नंबर्स बताऊंगी, एक्चुअली में क्यों नो कांटेक्ट हुआ है ये हम देखेंगे। आप दोनों क्या चाहते हो, आपके पर्सन की फीलिंग क्या है, और क्या हुआ था इसकी वजह से प्रेजेंट में नो कांटेक्ट खत्म नहीं हो रहा है, और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं गाइडेंस में, सब कुछ देखेंगे। तो ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जो भी व्यूअर्स नो कांटेक्ट में है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, वो जो नो कांटेक्ट में है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग देखने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, डिवाइन से प्रे करना है, और अपने पर्सन को दिल से याद करते हुए ये रीडिंग देखनी है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले मैं सबको थैंक यू कहती हूँ मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सअप करो, वहाँ पे आपको सब कुछ क्लैरिटी आएगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर जो भी नो कांटेक्ट में है, उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, ये नो कांटेक्ट क्यों खत्म नहीं हो रहा है, और क्यों हुआ था ये नो कांटेक्ट, और इस रिलेशनशिप में क्या होगा आगे। ये यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय। क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस नो कांटेक्ट में, क्या है उनकी फीलिंग, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। व्यूवर्स अपने पर्सन का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप में। लास्ट शफल मैं 5 कार्ड लूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। यूनिवर्स प्लीज। लास्ट शफल। ओके, एट प्रेजेंट आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट क्यों हुआ। ओके, 7 ऑफ सोर्स। आप दोनों एक्चुअली में क्या चाहते हो। द एम्प्रेस। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। 8 ऑफ सोर्स। एट प्रेजेंट ये नो कांटेक्ट क्यों खत्म नहीं हुआ है, अब तक क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से नो कांटेक्ट खत्म नहीं हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। और इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है। क्वीन ऑफ सोर्स। बॉटम में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप दोनों भी स्टक महसूस कर रहे हो, ऐसे नहीं, आप दोनों भी स्टक हो एक दूसरे के ऊपर। ओके, लेकिन आप दोनों में भी ईगो है, अपनी डिसिप्लिन में रहते हो, परफेक्शनिस्ट हो आप दोनों भी। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो मेन रीजन नो कांटेक्ट का 7 ऑफ सोर्स जो ये दिखाता है, किसी ने किसी को मैनिपुलेट किया है मेंटली। ओके, यहाँ पे कोई आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एनिमी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, इसलिए कुछ थर्ड पार्टी ने किया है। कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, और आप रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हो, या आपके पर्सन रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है। आपको या आप दोनों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कम्युनिकेशन में मिसकम्युनिकेशन हुआ है, किसी ने किसी को तो चीटिंग किया है, और किसी का तो झूठ पकड़ा गया है, और इसकी वजह से ये नो कांटेक्ट शुरू हो गया है। ओके, किसी ने किसी से झूठ बोला है और वो झूठ पकड़ा गया है, और ये जो भी इशू हुआ उसकी वजह से नो कांटेक्ट शुरू हुआ। ओके, चीटिंग, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये रीजन है नो कांटेक्ट का। अगर ये रिजोनेट होता है तो बताइएगा।
यहाँ पे साइन की बात करें तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी ज़्यादा आया है, कुंभ, तुला, मिथुन। ओके, साथ ही में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। और मेजर अरकाना कार्ड है तो 12 साइन में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी साइन आए हैं मैंने बताई है। नंबर है 3, 7, 8, ये स्पेशल नंबर है। मार्च मंथ, जुलाई मंथ और अगस्त मंथ स्पेशल है। ओके, सो यहाँ पे इस नो कांटेक्ट में मैंने रीज़न बताया, झूठ बोलना, चीटिंग करना, बातें छुपाना। ओके, आपको लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है या इस पर्सन को लगा, ऐसे कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और किसी के लिए ये पर्सन थोड़ा सा चीटिंग कर रहा है आपके साथ, ऐसे आपको लगा है। ओके, और ये झूठ आपके सामने आया है, ये सच आपके सामने आया है और इसकी वजह से भी नो कांटेक्ट हुआ है। एक्वेरियस ज़्यादा दिख रहा है, लिब्रा, वर्गो, ओके, जेमिनी, एरीज, टॉरस। सो यहाँ पे आप और आप दोनों भी इस रिश्ते में चाहते क्या हो, तो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। ओके, आप दोनों का एक नज़रिया इस रिश्ते में अच्छा है। ये पर्सन आपकी ओर एक ब्यूटी की तरफ, आप शायद बहुत दिखने में सुंदर हो, अट्रैक्ट हुए हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। फेमिनिन एनर्जी है। सो हो सकता है कोई किसी किसी के लिए मदर सपोर्ट कर रही है, आपकी या उनकी, आप दोनों को इस रिश्ते के लिए। कोई सिस्टर हो सकती है, ये वो सपोर्ट करे ऐसे आपको लगता है। लेकिन कोई मदर एनर्जी है जिसका हेल्प आप दोनों लेना चाहते हो और इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप नहीं तो आपके पर्सन। ओके, ये सॉफ्टर साइड है इस रिश्ते की। इमोशंस आप दोनों के मन में है। ओके, आप दोनों भी अपने इंट्यूजन का फॉलो करते हो इस रिश्ते के लिए। आज भी आप स्टक हो, इसीलिए शायद आप इस वीडियो की तरफ आए हो। और एक किसी किसी के लिए, अगर आप मैरिड हो या ये पर्सन, आप दोनों भी एक दूसरे के साथ मैरिड हो, तो प्रेगनेंसी ये भी रीज़न है। आप दोनों भी बेबी चाहते हो और बेबी का इशू हो सकता है, प्रेगनेंसी कंसीव ना होने का इशू हो सकता है। आप दोनों भी बेबी चाहते हो और उसकी वजह से भी किसी किसी के लिए नो कांटेक्ट हुआ है किसी का। ओके, कोई इशू ऐसे आए हैं जिसकी वजह से, बेबी की वजह से, और इसकी वजह से भी नो कांटेक्ट किसी किसी का है। ओके, सो आप दोनों भी इस रिश्ते में बेबी चाहते हो, एक मैरिड लाइफ चाहते हो, नो कांटेक्ट खत्म होके न्यू बिगिनिंग चाहते हो। ओके, ये पर्सन आपको एक मदर केयर, मतलब मदर की तरह देखते हैं, मदर एनर्जी की तरह देखते हैं। और शायद आप भी इससे वही लव चाहते हो, मतलब ऐसा अनकंडीशनल प्यार जो एक माँ देती है हमें। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन ओनली, बाहर की सुंदरता ये नहीं चाहते हो आप। आपको रियल ट्रू फीलिंग चाहिए, इमोशन चाहिए, मेंटली सपोर्ट चाहिए। ओके, यहाँ पे ये पर्सन अगर करंट में देखा जाए तो बहुत निगेटिव थॉट्स में है। ओके, और बहुत खुद को रिस्ट्रिक्ट किया है, एक विक्टिम मेंटेलिटी हो गई है इस पर्सन की, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चारों तरफ से इस पर्सन के किसी ने घेरा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन है, चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। ओके, बांध के रखा है किसी ने, मजबूरी हो सकती है बहुत। यहाँ पे किसी किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। ये पर्सन दिमाग से सोच रहा है क्योंकि वो आपकी ओर आ नहीं सकता है, ये भी किसी किसी के लिए है। ट्रैप महसूस कर रहा है। ओके, और इसकी वजह से इस पर्सन के मन में निगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आ रही है इस रिश्ते को लेके, और वो इस रिश्ते से आपसे दूर जा रहा है, वॉक अवे करते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, अगर कोई यहाँ पे आपके पर्सन का साइन जेमिनी है तो वो ज़्यादा ऐसे सोच रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप दोनों भी सेल्फ रिस्पेक्ट में ज़्यादा दिख रहे हो, ईगो दिख रहा है ज़्यादा यहाँ पे।
और इस ईगो की वजह से भी नो कांटेक्ट खत्म नहीं हो रहा है। ओके। और साथ ही में फाइनेंशियल कंडीशन आप दोनों भी अच्छी चाहते हो, अपने अपनी लाइफ में करियर में अच्छा करना चाहते हो। कोई कोई जॉब की वजह से, करियर की वजह से भी नो कांटेक्ट, बिजी होना, टाइम ना दे पाना, इसकी वजह से भी ये नो कांटेक्ट शुरू हुआ होगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखाता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ फाइनेंसेस को लेके, और जिसकी वजह से आप दोनों के क्लैशेस, ईगो क्लैशेस हुए हैं। ओके। आप दोनों अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करना चाहते हो, एक लीडरशिप क्वालिटी है आप दोनों में। ओके। और आप दोनों ग्रोथ चाहते हो, सक्सेस चाहते हो खुद के लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस में, और एक लॉन्ग टर्म सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में। मतलब ये पर्सन भी ऐसे सोचता है कि इस रिश्ते से मुझे क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, और आप भी शायद ऐसे सोचते हो। किसी किसी के लिए ये पर्सन ज्यादा सोचता है। ओके। ये पर्सन वही इन्वेस्ट करना चाहता है जहां से उसे कुछ मिलेगा। ओके। फाइनेंशियली मैं साफ साफ कार्ड जैसा आता है वैसे बताऊंगी। ओके। सो एरीज, टॉरस, ये अगर होगा तो देखो, ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश है और अपने ही हक में, अपना ही सच करना चाहता है, आपको अपनी बात मनवाना चाहता है। ओके। ये बात यहाँ पे दिख रही है मेरे व्यूअर्स। यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसे लग रहा है कोई लीगल इशू हो सकता है, या कोई आपको या आपके पर्सन को सपोर्ट करने के लिए कोई ओल्डर लेडी, जैसे कि यहाँ पे भी मदर एनर्जी आया है। ओके। आप दोनों की लाइफ में कोई ओल्डर वुमेन होगी तो ये प्रोटेक्ट करेगी आपको, इस रिश्ते को। जो भी अगर प्रॉब्लम आएगा इस नो कांटेक्ट में, तो कुछ तो प्रोटेक्शन मिल सकता है किसी लेडी के वजह से। आप दोनों को एक इनर स्ट्रेंथ रहेगी इस लेडी में, बहुत सपोर्ट करेगी आपको इस नो कांटेक्ट से बाहर निकालने के लिए। ओके। एक्सपीरियंस लेडी है, जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके। और यहाँ पे एक जजमेंट आपको मिलेगा उस लेडी की वजह से। ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना, ये इसका स्वभाव होगा। ओके। यहाँ आप दोनों भी एक दूसरे से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकते हो। ओके। और शायद एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होने वाली है, आने वाले किसी किसी के लिए 1-2 दिन में भी हो सकती है, और किसी किसी के लिए 1-2 हफ्ते के बाद। ओके। और उसकी वजह से एक क्या सही है क्या गलत है इस रिश्ते में, ये आपको पता चलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आपका पर्सन बात कर सकता है, या आप आपके पर्सन से बात करने वाले हो। ओके। वर्गो लिब्रा अगर होंगे तो जरूर बात होगी। ओके। अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए, इस नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स ने क्या स्टेप लेना चाहिए। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। लास्ट शफल। थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पे आप अगर बहुत ही इस पर्सन के साथ अटैच हो, फैमिली है अगर आपकी, तो आपको थोड़ा सा ईगो को साइड को रखना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली नहीं है, आप अनमैरिड हो, तो आपको पॉजिटिव भी रहना है और उसके साथ सेल्फ लव में रहना है, खुद के पैशन को फॉलो करना है। ओके। डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो, किसी छोटी वजह से नो कांटेक्ट हुआ है,
तो आप ईगो को साइड रख के बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तो आपको पॉजिटिवली वेट करना है, लेकिन सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। खुद के पैशन को फॉलो करना है, रात को टाइम पे सोना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, मैच्योर होना है। इमैच्योर होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आप में क्या क्वालिटीज है उसको बाहर निकालना है। ओके, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। लक आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, डिवाइन के गाइडेंस देखो। कोई अगर ये नहीं आता है तो कोई न्यू पर्सन भी, न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पे दिख रही है। डिवाइन को सरेंडर हो जाइए, अपनी इंट्यूजन को बढ़ाइए और पॉजिटिव रहिए। ये डिवाइन का मैसेज है। दिस इज इट। यही थी आज की स्पेशल नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। अगर ये आपको थोड़ी भी मैच होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए रीडिंग कैसी लगी। उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और वही एक जरिया है हमसे जुड़ने का। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।